श्री किशोरी जी ने श्री हनुमान जी से जिज्ञासा की है और पूछती पूछती एकदम से व्याकुल हो गई। श्री हनुमान जी ने देखा कि माता जी परम विरह से व्याकुल हैं, तो बड़ी विनम्रता के साथ मधुर वचन में हनुमान जी ने कहा, हे माता जी, प्रभु अनुज के सहित कुशल से हैं, लेकिन आपके विरह दुख से दुखी रहा करते हैं। आप अपने हृदय में उनके प्रेम को कम नहीं समझिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपके प्रेम के सामने उनका प्रेम दुगुना है। इतना कहने के बाद श्री हनुमान जी महाराज ने फिर यह कहा कि रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर, भरे बिलोचन नीर। हे जननी, अब धीरधारी रघुपति कर संदेश सुनो। हे माता, अब आप धैर्य धारण करके श्री रघुनाथ जी ने जो आपके लिए कुछ संदेश कहा है उसको सुनिए। अस कहि कपि गद गद भयउ, ऐसा कह करके कपि श्री हनुमान जी महाराज गदगद हो गए, अर्थात प्रेम में विभोर हो गए। भरे बिलोचन नीर, इनके नेत्रों में अश्रु भर आए। श्री हनुमान जी ने जैसे श्री राम जी के संदेश को याद किया, वैसे ही श्री हनुमान जी प्रेम में डूब गए। वाणी गदगद हो गई, हृदय गदगद हो गया, प्रेम से परिपूरित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया। यहां जो संदेश है यह कोई चिट्ठी पत्र में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन यह संदेश चिट्ठी पत्र से कम नहीं है। भगवान श्री राम जी का माता श्री सीता जी के लिए संदेश, यह श्री रामचरित है। और जिस प्रकार से भगवान श्री शंकर जी के हृदय में श्री रामचरित जब प्रकट होते हैं तो उनका हृदय भी गदगद हो जाता है। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। वैसे ही श्री हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी के संदेश उदित होने से प्रेम से परिपूरित हो गए। कहने वाले में जब इतना आनंद हो, इतना प्रेम हो, तो सुनने वाले को भी सुख प्राप्त होता है, सुनने वाले को भी आनंद प्राप्त होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कहत सुनत हर सही पुल काही, कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। और अभी तो हनुमान जी कहने की तैयारी में हैं, इनको प्रेममय दशा प्राप्त हुई है और माता श्री सीता जी जब सुनती हैं तो इनको भी वो दशा प्राप्त होती है।
प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं थी। भगवान की लीला, भगवान की कथा में यही विशेषता है कि वह कहने और सुनने में दोनों को वह प्रेम प्रदान करती हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, कहे राम वियोग तब सीता, मोह सकल भय विपरीता। कहे राम वियोग तब सीता। कहे राम वियोग तब सीता। हनुमान जी कहते हैं श्री राम जी ने कहा, कहे राम हे सीता, तब वियोग माने आपके वियोग में, आपके विरह में, मोकह माने मेरे लिए, सकल विपरीता भय, सब विपरीत हो गए हैं, सब प्रतिकूल हो गए हैं। कुछ संतों की ऐसी मान्यता है कि श्री हनुमान जी ने जब यह कहा कि रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, तो असकहि कपि गदगद भयऊ भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी की वाणी बंद हो गई, हनुमान जी अवाक हो गए। श्री रघुनाथ जी कहना शुरू कर दिए, परंतु इसके उपसंहार में अर्थात संदेश सुनाने के बाद में गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु संदेश सुनत वैदेही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, यदि श्री राम जी ही बोल रहे थे तो गोस्वामी जी इस चौपाई में थोड़ा सा शब्द का अंतर कर सकते थे। वो कैसे? तो गोस्वामी जी लिख देते कि प्रभु के वचन सुनत वैदेही, इतना लिख देते। तो फिर कोई प्रश्न वाली बात ही नहीं रहती, शंका वाली बात ही नहीं रहती। अच्छा, श्री हनुमान जी नहीं कह रहे हैं, श्री राम जी कह रहे हैं, ऐसा क्यों मान रहे हैं? तो इसका कारण यह है कि इस संदेश के सुनाने में श्री सीता जी के लिए कुछ ऐसे शब्द नाम का प्रयोग है, जैसे कि सीता अथवा तत्व प्रेम कर मम रुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सोमन सदा रहत तो ही पाही, इत्यादि ये जो शब्द है, तो श्री हनुमान जी इसको कैसे कहेंगे? इसीलिए उन संतों ने कहा कि श्री राम जी बोल रहे हैं, हनुमान जी नहीं। परंतु हमारे गुरु जी कहा करते थे कि श्री हनुमान जी ही बोल रहे हैं, श्री राम जी नहीं, श्री हनुमान जी ही बोल रहे हैं। शास्त्र में लिखा है, दूतो बदति नान्यथा। दूतो बदति नान्यथा मतलब यह हुआ कि दूत अन्यथा नहीं बोलता। दूत वही कहता है जो उनके स्वामी उनको कहने के लिए कहे हुए होते हैं। अब जैसे मां के लिए पिता का पत्र आया हो और मां अपने बेटे से पढ़वा रही हो, तो बेटा उस पत्र में जो लिखा है उसी को पढ़ेगा, उसमें शब्द का कोई हेर फेर नहीं करेगा।
इसीलिए यहां पर मानना चाहिए कि जो श्री राम जी ने कहा है उसी को श्री हनुमान जी कह रहे हैं। अपनी ओर से कोई शब्द का हेर फेर नहीं कर रहे हैं, बदलाव नहीं कर रहे हैं। अब रही बात की जो बातें यहां कही जा रही है, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, वह बातें तो किष्किंधा कांड में लिखी नहीं गई है। श्री राम जी ने हनुमान जी को ऐसा कुछ कहा तो नहीं है, तो फिर हनुमान जी कैसे कह रहे हैं? इसका समाधान यह है कि भले ही वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी ने उस भाव को, उस विषय को, उस बात को गीतावली सुंदरकांड 11 पद में लिखा है। गीतावली सुंदरकांड 11 पद में लिखा है कि कहा हम पशु शाखा मृग चंचल, बात कहूं मैं विद्यमान की। कहा हरि शिव अज पूज्य ज्ञान घन, नहीं बिसरती वह लगनी कान की। कहा हरि शिव अज पूज्य ज्ञान घन, नहीं बिसरती वह लगनी कान की। हनुमान जी कहते हैं कि कहा मैं बानर जो चंचल, सब प्रकार से हीन, बानर हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं, लेकिन वह श्री राम जी जो श्री शंकर जी ब्रह्मा जी से सेवित हैं, उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया कि उन्होंने मेरे कान में लग करके कहा, हनुमान ऐसे ऐसे उनको कहना, इस प्रकार से कहना। तो नहीं बिसरती वह लगन कान की। तो जब गोस्वामी जी ने गीतावली में स्पष्ट लिखा है कि श्री राम जी ने हनुमान जी को कान में कहा है, तो कान में कहने वाली बात वहां पर गोस्वामी जी ने गुप्त ही रखा। अब जब समय आया है, हनुमान जी जब प्रकट रूप से कह रहे हैं, तब गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं। भाई उत्तम सेवक का धर्म यह होता है कि स्वामी जिस बात को गुप्त रखने के लिए कह रहे हो, तो उसको प्रकट नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, गुप्त ही रखना चाहिए। तो हनुमान जी अब कह रहे हैं, इसलिए गोस्वामी जी अब लिख रहे हैं, कहे राम वियोग तब सीता, मोकह सकल भये विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृषानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। मेरे लिए सब विपरीत हो गए, सब प्रतिकूल हो गए। कैसे? तो नवतरु किसलय मनहु कृषानु। तरु के नव किसलय, तरु माने वृक्ष के नए नए, किसलय माने पत्ते, मानो अग्नि है, मानो अग्नि महसूस होते हैं। और निशा माने रात्रि, काल निशा के सवार लगती है। निशी माने रात्रि, काल निशा के समान लगती है। और चंद्रमा सूर्य के समान ताप दिया करते हैं। सब विपरीत हो जाना, प्रतिकूल हो जाना, अर्थात
आप जब साथ में थे तो सब अच्छे लगते थे, और जब आपका वियोग हो गया, आप हमसे दूर हो गई, तो मेरे लिए सब प्रतिकूल हो गए। नवतरु किसलय मनहु कृषाणु काल निशासम निशि शशि भानु। श्रृंगार रस में जो स्थान, जो वस्तु, जो चीजें साथ में रहने पर दंपति को सुखद होती है, वही स्थान, वही वस्तुएं, वही चीजें वियोग होने पर उनको ताप देती है, कष्ट दिया करती है। भगवान शिव ने भगवती पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहा, देवी पार्वती, पिछले जन्म में तुम सती थी और तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति थे। उनके यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तुमने शरीर को परित्याग कर दिया। फिर इसके बाद मुझे तुम्हारा वियोग असहनीय हो गया। मैं कैलाश पर रहने का प्रयास किया, लेकिन मेरा मन लगा नहीं। फिर मैं कैलाश से चल दिया। सुंदर बनगिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बिरागा। घूमना शुरू कर दिया और भटकता रहा, बहुत दिनों तक भटकता रहा। तो कहने का भाव यह है कि संयोग में जो सुख देता है वही वियोग में दुख देता है। वह चीजें अच्छी नहीं लगती है जो संयोग काल में सुखद रही है, वही वियोग काल में अच्छी नहीं लगती है। वृक्ष के नए पत्ते संयोग काल में सुखद लगते हैं, क्योंकि तब श्री राम जी का सेज नए नए पत्ते से ही लगाए जाते थे। कूस और वृक्ष के नए पत्ते से ही श्री राम जी के सेज लगाए जाते थे, बिस्तर लगाए जाते थे। लेकिन जब से वियोग हो गया, तब से यही नए पत्ते मानो अग्नि के समान हो गए हैं। नूतन किसलय अनल समाना। वसंत ऋतु में ही किशोरी जी का हरण हुआ है। चैत्र शुक्ल अष्टमी या नवमी को ही हरण हुआ है, ऐसा वर्णन है। तो पहले वृक्ष के नए पत्ते अग्नि के समान महसूस हुए, कष्टप्रद हुए, और रात्रि काल निशा के समान में लगने लगी। काल निशा, काल निशा किसको कहते हैं? तो काल निशा कहते हैं जिस रात्रि को मृत्यु होती है उसको काल रात्रि कहते हैं। जिस रात्रि को मृत्यु होती है उसी रात्रि को काल रात्रि कहते हैं, काल निशा कहते हैं। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। काल रात निश्चर कुल केरी, तही सीता पर प्रीति घनेरी। तो मुझे कोई भी रात्रि सुखद नहीं लगी, सभी रात्रि मृत्यु रात्रि के समान लगी। काल निशासम निशि। शशि भानु, ये ग्रीष्म काल की बात है। चंद्रमा भी सूर्य के समान ताप देने लगे मुझे। चंद्रमा भी सूर्य के समान ताप देने लगे, जबकि चंद्रमा
दिन की गर्मी को, दिन के ताप को, दिन की उष्णता को चंद्रमा दूर करते हैं। सरदा तपनि शशि अपहरई। लेकिन मुझे, मेरे लिए यह चंद्रमा भानु के समान ताप देता है। श्री कृष्ण गीतावली 30 में गोपियां कहती है, अरी सखी शशि ते शीतल लागे मोहि तरनी। चंद्रमा से ज्यादा तो मुझे अच्छा लगता है सूर्य ही। शशि ते शीतल लागे मोकह तरनी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के उदित होने से उनकी बहुत याद आती है और विरह अग्नि में हम जलने लगती हैं। क्योंकि एक वह दिन था जिस दिन चंद्रमा के उदित होने पर प्राणनाथ प्रियतम के साथ बढ़िया महारास का आयोजन हुआ था, रासलीला हुई थी। और एक ये रात्रि है, एक ये दिन है जो चंद्रमा तो उदित होते हैं पर श्याम सुंदर नहीं मिलते हैं। इसीलिए मुझे ये चंद्रमा बहुत ताप देता है। और जब दिन होता है तो सूर्य मुझे अच्छे लगते हैं। शशि ते शीतल लागे मोकाऊ तरनी। तो काल निशा सम निशि शशि भानु कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा बारिद तपत तेल जनु बरिसा। बारिद तपत तेल जनु बरिसा। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। कुबलय विपिन, कुबलय विपिन माने कमल के वन। कुबलय विपिन माने कमल का वन। कुंत वन सरिसा। कुंत वन माने भाला के वन के समान है। कुंत माने भाला कह लीजिए अथवा बरछी कह लीजिए। बारिद तपत तेल जनु बरिसा। और बारिद माने मेघ, मानो तपता हुआ तेल बरसाता है। तपता हुआ तेल बरसाता है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। नवतरु किसलय मनहु कृषाणु। बसंत ऋतु काल निशा समनि शशि भानु। ग्रीष्म ऋतु कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा शरद ऋतु। और बारिद तपत तेल जनु बरिसा वर्षा ऋतु। यहां पर थोड़ा क्रम भंग हुआ है। पहले वर्षा के लिए कहना चाहिए, फिर शरद के लिए। तो पहले शरद क्यों कहा जा रहा है? हनुमान जी क्यों शरद का नाम ले रहे हैं? इसका कारण यह है कि मन विह्वल है, मन दुखी है, इसीलिए क्रम भंग हो रहा है। कमल के वन, कमल का फूल, ये भाला के वन के समान है। बरछी कह लीजिए तब भी ठीक है। जैसे कमल के नाल होते हैं, डंडी, ये डंडे हैं। कमल के फूल के जो कली होती है उसको आप देखेंगे तो बिल्कुल वह कली नुकीली दिखती है, नुकीली। तो कहा कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। और बारिद तपत तेल जनु बरिसा। बारिद माने मेघ, मानो उबलता हुआ खौलता हुआ तेल बरसाता है। यहां तपत जल नहीं कहा, तपत तेल।
क्योंकि कभी कभी तपत जल सुखद भी होता है, लेकिन तपत तेल सुखद नहीं हो सकता। तो बारिश तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, जे हित रहे करते पीरा। जो पहले हित करते थे वही अब पीड़ा करते हैं, जो सुख दिया करते थे वही अब दुख दिया करते हैं। उरग श्वासम त्रिविध समीरा, ये त्रिविध समीरा जो 3 प्रकार की हवा है, शीतल मंद सुगंधित, ये तो हवा सांपों की श्वास के समान लगती है। ये शीतल नहीं गर्म लगती है, मंद नहीं तेजी से लगती है, सुगंधित नहीं दुर्गंध युक्त लगती है। जय हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वासम त्रिविध समीरा। 5 तत्व का भी गिनाया है किशोरी जी ने। नवतरु किसलय मनहु कृषाणु, कृषाणु अग्नि तत्व, काल निशासम निशि भानु, ये शशि भानु आकाश में होते आकाश तत्व, कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा, कमल का मूल भूमि से होता है पृथ्वी तत्व, बारी तपत तेल जनु बरिसा जल तत्व, और उरग श्वासम त्रिविध समीरा ये हवा तत्व। ये 5 तत्व है। नवतर कुशलय मनोह कृषाणु, कृषाणु अग्नि तत्व, काल निशासम निशि शशि भानु, चंद्रमा सूर्य आकाश में होते हैं अतएव आकाश तत्व, कुवलय विपिन कुंत वन सरिसा, कमल का जड़ भूमि से होता है पृथ्वी तत्व है ये, बारी तपत तेल जनु बरिसा ये जल तत्व, और उरग श्वासम त्रिविध समीरा हवा तत्व। चार ऋतु के भी नाम लिए गए हैं, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु। शरद ऋतु के ही समापन पर, शरद ऋतु के जब समापन होने वाला है तब श्री हनुमान जी माता श्री किशोरी जी से मिल रहे हैं। यहां पर 6 गिनाए, जैसे वृक्ष के नए पत्ते, रात्रि, चंद्रमा, कमल वन, बरसात और 3 प्रकार की हवा। 3 प्रकार की हवा। श्री राम जी ने कहा है, श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और प्रभु ने कहा, कहे होते कछु दुख घटी होई, काहे कहूँ यह जानन कोई। कहे होते कछु दुख घटी होई, काहे कहूँ यह जानन कोई।
कहेउ ते कछु दुख घटी होई। कह देने से दुख कुछ घट जाता है, लेकिन काहि कहो, किससे कहूं? यह जान न कोई, इसको कोई जानता ही नहीं। दुख कहने से कुछ कम हो जाता है। लोग सुख बांटते हैं कह करके, वैसे ही दुख भी बांटते हैं कह करके। दुख कम करने की दो तरीका है। एक तो कोई ऐसे अपने हो जिनसे हम कहें और वे उसको समझें, और दूसरा यह है कि हम रो लें तो दुख कम हो जाता है। दुख घटाने के लिए यही दो विधि बनाई गई है। यदि इन दोनों विधि में से एक का भी पालन न हो तो मनुष्य को जीवित रहना असंभव हो जाएगा, कठिन सा हो जाएगा। मुझे एक बात याद आती है, यद्यपि वह बातें गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। पारिवारिक कुछ घटना ऐसी थी जिसमें कि केस मुकदमा होने पर घर के जो प्रमुख लोग थे सभी को उठा ले गए पुलिस वाले। और इस बात के बाद मेरे सामने में रिश्तेदार लोग यानी कुटुंबी लोग जब चर्चा करने लगे तो वो बहुत इस प्रकार चर्चा करने लगे कि यदि ऐसा हो गया, अब कोई रहे नहीं, सब चले गए और खेती का समय है, खेती होगी नहीं, तो बेचारे उनके बच्चे सब क्या खाएंगे। अच्छा, तब जमाना कुछ और था उस समय में। और इस प्रकार से वे लोग कहने लगे तो सुनते सुनते थोड़ी देर के बाद हमें लगा कि अरे हमारी वाणी बंद हो गई। हमने कही हो क्या रहा है, एकदम से स्तब्धता आ गई। उसके बाद जब विवेक हुआ, थोड़ी समझदारी हुई, तब समझ में आया कि लोग इसीलिए आपस में कहते सुनते हैं अथवा तो रो देते हैं। अब जैसे और लोग थे वो रो रहे थे, लेकिन एक मेरी प्रकृति शुरू से रही है कि चाहे जैसी परिस्थिति हो जल्दी घबराना नहीं। घबराहट होती है लेकिन बहुत जल्दी नहीं घबरा जाना और एकदम से अधीर होकर रोने नहीं लग जाना। उसके मुकाबला करने का, सामना करने का एक साहस शुरू से रहा है। इसलिए इसमें कोई बड़प्पन वाली बात नहीं, एक प्रकृति होती है। लेकिन उस समय समझ में आया कि नहीं नहीं, उसका असर तो करता है, इसीलिए बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। बोलने से फिर समस्या होगी। कभी कभी लोग कहते हैं कि ऐसी घटना हुई कि इसको सदमा लग गया, उसी को सदमा कहते हैं। अब वो बिल्कुल बेचारे स्तब्ध हो गए, शून्य हो गए। तो यहां पर इस चौपाई को आप पढ़िए। इस चौपाई से यही बात समझ में आती है कि कहेहु ते कछु दुख घटी होई। देखिए, मानस जी की चौपाई जो है वह व्यवहारिक जीवन को भी आलोकित कराती है, समझाती है कि देखो व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा 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 होता है, ऐसा है, समझो। इसीलिए पाठ करो तो स्थिरता से, आराम से समझ करके पाठ करो तो बात समझ में आती है। अब वो हर बार जल्दी जल्दी पाठ कर लिए, पता ही नहीं क्या पाठ करे क्या समझे, सो नहीं होना चाहिए। पाठ की बात आती है तो मैं कई बार कहा करता हूं, जब कहीं नवाहन परायण में नाम लिखाते हैं लोग तो वहां पूरी नवाह पाठ करेंगे, लेकिन यदि आसन पर करना हो तो फिर पाठ किए तो नहीं कर पाए।
1 मास पुराण 10 दोहा की, कभी वो भी नहीं की। और वही जहां पाठ में नाम लिखा अर्थ मिलना है वहां पाठ करते हैं। मैं भी पाठ करता था, ऐसा नहीं कि पाठ में नहीं करता था। मैं सही बताऊं कि मैं जब रामायण पढ़ता था उस समय में गुरु जी का आदेश था कहीं जाना मत, ठीक है नहीं जाएंगे। तो कुछ आवश्यक चीजें हैं उनको लेने के लिए भंडारे और पाठ ही तो अयोध्या जी में है साधन, तो पाठ में मैं नाम लिखाता था। और तब उस जमाने में दक्षिणा बहुत कम मिलता रहा, 100 रुपया मिल गया समझो बहुत बड़ी बात हुई, नहीं तो 51 रुपया है, 21 रुपया है। एक आध जगह हम बुलाए जाते थे वहां पाठ करें तो 11 रुपया दे रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो उस समय उस पैसे का महत्व था। तो मतलब ये था कि पाठ में हम जाते थे, लेकिन मेरा एक नियम था। क्या नियम था? मैं पाठ वाले से अपने पाठ को नहीं जोड़ता था। वो वहां पाठ किए तो मैं मानता था उनका पाठ हुआ ही, अपना पाठ अलग करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते समय अभाव, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से मैं रह रहा था, हमारे गुरु भाई लोग हैं, बाबा श्री राम धनीदास जी, बाबा श्री गंगादास जी महाराज, गुरु जी की सेवा में रह करके इन लोगों को पता है। तो वो सब सेवा करने के बाद भी पाठ करना है तो करना है। अच्छा, गुरु जी हमसे एक बात बताए थे कि देखो पाठ भी करते रहो और सेवा से नहीं कतराना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, तो कंठस्थ बढ़िया होता है। देखो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप समझे कि महंत हो, आश्रम की व्यवस्था देख रहे हो तो सेवा की शिक्षा दे दें तो हम सेवा करें, सो बात नहीं। देखिए आश्रम की बात अलग है और वो जो उपदेश वाली बात है वो अपनी जगह है, ऐसा नहीं इसे जोड़ लीजिएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब इसीलिए आप जोड़ रहे होंगे, सो बात नहीं। तो हमारे गुरु जी कह रहे थे कि सेवा भाव यदि हृदय में है तो ग्रंथ की कृपा होती, कंठस्थ बढ़िया होता है। उन्होंने अपने जीवन की एक बात बताई थी, आज चर्चा चले तो मैं बता दूं। और उन्होंने यह बात कही कि देखो मैं कहीं रह रहा था, कोई जगह के नाम लिए, तो वहां पर कुछ सेवा ऐसी थी कि लोग करने से नाक सिकोड़ते थे, कुछ साफ सफाई रही अब वो नहीं करना चाह रहे थे। तो मेरे मन में आया कि अब नहीं करते कोई बात नहीं, हम कर ले तो क्या हो जाएगा, इतने लोग रहते हैं, संत हैं, आश्रम है, हम सेवा कर लेते हैं। तो उनकी बात आज याद आ रही है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उस सेवा को संपन्न किया, सब साफ सफाई कर दिया, बढ़िया सेवा कर दिया, तो शाम को जो देखे संत महात्मा से बड़े खुश हो गए, अरे वाह आपने किया, सब बड़े खुशी प्रकट किया और सब बड़े प्रसन्न हुए। परिणाम ये हुआ, महाराज जी कह रहे थे कि दूसरे दिन सुबह मैंने जब याद करना शुरू किया तो 21 दोहा तक याद हो गया, 21 दोहा कंठस्थ हुआ और फिर वो हमेशा बना रहा। तो ये उनके जीवन का अनुभव था। और हमारे यहाँ साधु समाज में तो ये मान्यता है कि भाई गुरु जी के प्रति, भगवान के प्रति, साधु के प्रति सेवा भाव रखोगे तो बुद्धि पवित्र होगी, स्मृति अच्छी होगी और भगवान कृपा करेंगे, ग्रंथ कृपा करेंगे। भाव होना चाहिए। माना जी में लोग पढ़ते हैं, गुरु आयो अभिमान तो उठने किन्ह प्रणाम। अब आजकल गुरु मानते भी है, फिर भी गुरु जी बगल से निकल जाए, उठने की जरूरत नहीं समझते। अब बताओ कैसे कल्याण होगा। शास्त्र तो ये कहता है कि नियम लेके बैठे हो आप, फिर भी यदि गुरु जी आ जाए तो आचमन करके खड़े हो जाओ, भगवान बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अब जो पाठ कर रहे हैं, जो माला जप रहे सोचते हैं हम तो पाठ, गुरु जी तो काम है आना जाना, तो क्या उठ के खड़े होना है। ये सब, इन सब चर्चा को करने का मेरा मतलब ये था कि मानस जी की चौपाई से आपको व्यवहारिक जीवन जीने की, सात्विक जीवन जीने की शिक्षा भी मिलती है। ऐसा नहीं कि आपको कोई बतावे तब समझिए। अब कोई कहे, हम कहे कैसा करो, तो वो थोड़ा कहने में अच्छा नहीं लगता है। आप स्वयं, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि यदि बुद्धि बहुत बदमाश है, बुद्धि नहीं मान रही है किसी के प्रति, तो तुम ये मान लो कि रामायण जी हमारे गुरु जी हैं, सदगुरु ज्ञान विराग जो हमारे गुरु जी हैं रामायण जी, मानस जी। तो
व्यवहारिक जीवन जीने की बात। आइए फिर चौपाई पर आते। कहे ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। हनुमान जी कहते हैं कि सरकार ने कहा कि मैं कहूं किससे, क्यों? मित्र बन गए हैं वानर राज सुग्रीव, तमाम ऋषि मुनि महात्मा मिले, और भी पूरे परिकर वानर लोग घिरे रहते हैं, तो फिर उन सब से अपनी बात कह लेते हैं। तो सरकार ने कहा नहीं, इसको कोई जानता नहीं, इसलिए मैं नहीं कहता। और वैसे भी दाम्पत्य जीवन की बात को तीसरे को कहना भी नहीं चाहिए। दाम्पत्य जीवन की बात को गृहस्थ आश्रम वालों को तीसरे से नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? इसलिए नहीं कहना चाहिए कि समय आने पर वो उसका उपहास कर सकते हैं। और वैसे भी पति पत्नी के झगड़े व पति पत्नी की जो बातें होती है बहुत चिरस्थायी नहीं होती है। फिर भी जब वह बवाल बहुत हो जाता है तो आजकल तो कोर्ट तक लोग चले जाते हैं, तो स्वाभाविक है फिर वो तो छप ही जाता है, सोशल मीडिया में आ ही जाता है, सब लोग जान जाते हैं। लेकिन फिर भी सरकार कहते हैं काहे कहो यह जान न कोई। यहां पर लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, यहां तो प्रेम और वियोग की बात है, ध्यान रखिएगा। रहीमन निज मन की व्यथा, रहीम जी ने कहा रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखू गोई। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखू गोई, सुनी उछलई हैं लोग सब बांटने लई हैं कोई। अपने मन की कुछ बातें होती है तो उसको हर व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। उनसे कहो जो हमदर्दी हो, सुन करके समझे, उसको दबाए रखे, छुपाए रखे। ऐसे व्यक्ति से न कहो कि सुनी उछलाई है लोग सब, वो उछाल दें और उसके कोई हमदर्दी प्रकट न करें। तो श्री हनुमान जी कहते हैं कहे होते कछु दुख घटी होई, काहि कहूं यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हे प्रिया, मम अरु तोरा कर प्रेम तत्व एक मोरा मन जानत। हे प्रिया, प्रिया मम अरु तोरा कर प्रेम तत्व एक मोरा मन जानत। अर्थात सरकार ने कहा कि हे प्रिया, मेरे और तुम्हारे बीच का जो प्रेम तत्व है उसको केवल एक मेरा मन ही जानता है और कोई नहीं जानता। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। ध्यान दीजिएगा, संसार में दाम्पत्य प्रेम तक ही लोग समझ पाते हैं। दाम्पत्य प्रेम तक की बात ही समझ पाते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर दाम्पत्य प्रेम तक की बात समझ पाते हैं, लेकिन उसके ऊपर है वह प्रेम जिसका नाम है एक तत्व। ये दाम्पत्य नहीं, एक तत्व प्रेम है ये। और एक तत्व प्रेम वह होता है जहां शरीर तो दो हो पर तत्व एक हो। तो सत्य यह है कि संसार में शरीर भी दो है, प्रेम भी दो है, इसलिए वो दाम्पत्य प्रेम है। लेकिन भगवान श्री सीताराम जी का प्रेम दाम्पत्य से ऊपर है, तत्व प्रेम एक तत्व है। क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, दोनों तत्व एक है।
इसलिए एक तत्व प्रेम है ये, और इस प्रेम को कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि लोग दाम्पत्य प्रेम तक ही समझ सकते हैं। पति पत्नी के बीच के जो प्रेम, कितना प्रेम जा सकता है, वो कितनी पराकाष्ठा पर रहेगा, कितना एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, वहीं तक, कितना एक दूसरे को साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन जहां एक तत्व की बात है, वो केवल केवल भगवान में है और जगह नहीं है। इसीलिए सरकार ने कहा कि तत्व प्रेम कर्म मरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सरकार कहते हैं तन सहता है, तन सहता है, वचन बंद है, मन तुम्हारे पास है। तन सहता है, वचन बंद है, मन तुम्हारे पास है। तो भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम तत्व दाम्पत्य प्रेम नहीं है, ये एक तत्व प्रेम है, इसलिए इसको कोई समझ नहीं सकता। सिय राम अवलोकनी परस पर, प्रेम काहु न लखी परे, प्रेम काहु न लखी परे। नहीं समझ में आया, किसी को नहीं आया, आ भी नहीं सकता किसी को। भगवान श्री सीताराम जी का प्रेम, क्योंकि दोनों तत्व एक है। राम ही सीता, सीता ही राम, ऐसे ही है। सरकार कहते हैं जानत प्रिया एक मन मोरा। हनुमान जी से सरकार ने कहा, हनुमान जी कह रहे हैं कि मां, उन्होंने कहा कि हे प्रिया, हमारे और तुम्हारे का जो प्रेम तत्व है, उस प्रेम तत्व को केवल मेरा मन जानता है और कोई नहीं। और जो मन जानता है वह मन सो मन सदा रहत, तो ही पाही सो मन सदा रहत, तो ही पाही जानू प्रीति रस इतने ही माही, जानू प्रीति रस इतने ही माही। सो मन सदा रहत तो ही पाए। सो मन माने वह मन भी, सदा माने हमेशा, तो ही पाही रहत, तुम्हारे पास रहता, आपके पास रहता है। जानू प्रीति रस इतने ही माही, इतने ही माही प्रीति रस जानू, बस इतने में ही प्रीति रस को आप समझ लीजिए। ये सरकार का संदेश है। किशोरी जी ने कहा था कि कबहू की सूरत करत रघुनायक, क्या कभी वे मुझे याद करते हैं? मेरी याद भी उनको आती भी कभी कि नहीं? हाँ ना, मैं बिल्कुल भुला दी गई। ये किशोरी जी का दुख था। जैसा कि एक सामान्य गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार से सोच होता है कि मुझसे दूर पति है, ये कोई जरूरी नहीं कि वह मुझे ही याद करें, उनका मन कहीं भी लग सकता है, किसी को भी याद कर सकते हैं। इसीलिए किशोरी जी ने कहा कि क्या वे कभी मुझे याद भी करते हैं या नहीं। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि सरकार ने तो कहा है कि मेरे और तुम्हारे जो प्रेम तत्व है उसका केवल मेरा मन जानता है, और वह मन भी केवल आपके पास रहता। सो मन सदा रहत तो ही पाए। अच्छा, प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर होता है, प्रेम जब बढ़ता है, तो मन अपने आप उनमें लग जाता है, फिर लगाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है।
उठत बैठत पड़े उताने, उठत बैठत पड़े उताने, कहई कबीर हम वही ठिकाने। काम तो सब होता है, लेकिन मन हमेशा वहीं रहता है। मन तह जहाँ रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही। मन तह जहाँ रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही। जब मन हमेशा वहीं रहता है तो शरीर के दुख सुख का भान ही नहीं रहता है। जब मन उनमें अनुरक्त हो, लगा हो, लौकिक प्रेम यानी सांसारिक प्रेम जिसको कहते हैं, उसमें यदि तन्मयता हो, तन्मयता हो, तो वहां दुख सुख का भान नहीं रहता है। तो लौकिक प्रेम की पराकाष्ठा में तन्मयता होती है, और जो अलौकिक प्रेम है वहां आत्म तत्व होता है। वहां तन्मयता नहीं, वहां तो एक तत्व की बात हो जाती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा हनुमान जी ने, माता जी सरकार आपकी याद में ऐसे खोए रहते हैं, ऐसे डूबे रहते हैं कि उनके शरीर पर मच्छर, डांस, फतिंगे, सांप ये सब रेंगते हैं और उनको होश नहीं रहता है। न उनको नींद आती है, न उनको भोजन अच्छा लगता है, न उनको किसी से ज्यादा बातें अच्छी लगती है। वह एकदम से खोए खोए रहते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद हाँ सीते, हाँ सीते, हाँ सीते, तुम कहाँ हो, किस दशा में हो, इस तरह से कह करके श्री राम जी विह्वल हो जाते हैं। यह बात हनुमान जी ने कही है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। सो मन सदा रहत तोहि पाहि, जानु प्रीति रस इतने ही माही। इतना सरकार का संदेश था, सुना दिए। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि, प्रभु संदेश सुनत वैदेही। वैदेही प्रभु संदेश सुनत प्रेम में मगन हो गई। तन सुधि नहीं तेही, तेही माने उन्हें शरीर की सुधि नहीं रही। किशोरी जी ने यह जानना चाहा था कि क्या वे मुझे कभी याद करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं बिल्कुल भुला दी गई, मैं जितना निकट में थी उतना दूर हो गई। तो हनुमान जी से प्रभु का संदेश सुन करके माता श्री सीता जी का वह सारा संदेश समाप्त हो गया। मन में जब संदेह होता है तो फिर शोक होता है, दुख होता है। जब संदेह का निवारण होता है तो मन को अच्छा लगता है, सुख होता है। श्री विदेहराज की बेटी हैं, वैदेही हैं, प्रभु श्री राम जी के संदेश को सुनते ही प्रेम में मगन हो गई, प्रेम में खो गई, शरीर की सुधि नहीं रही, एकदम से स्तब्ध हो गई। इतना प्रेम मेरे प्रति मेरे स्वामी का मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उनके और मेरे प्रेम को कोई जानता नहीं,
केवल उनका मन जानता है। ठीक ही उन्होंने कहा, वैसे भी मेरा मन भी जानता है। और फिर जो उन्होंने कहा कि वह मन केवल आपके पास रहता है, मन कहीं लगता नहीं, कहीं जाता नहीं, आपके पास रहता है, तो वो बात तो यहां भी है। तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बड़ी करुणा कृपा मेरे ऊपर है कि सूर्य जी सरकार की दयालुता, कृपालुता, दीनबंधुता, ये सब याद करके एकदम से शरीर की सुधि भुला दी। हनुमान जी ने कहा, कह कपि हृदय धीर धरु माता, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम से वक सुख दाता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। कपि श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, आप हृदय में धैर्य धारण करें। सेवक सुखदाता श्री राम जी को सुमिरु माने याद कीजिए, उनके नाम को सुमिरन कीजिए, याद नहीं सुमिरन कीजिए, खूब नाम लीजिए। ध्यान दीजिएगा, त्रेता युग है, किशोरी जी नाम जपती हैं, सो छवि सीता राखिउरा रटती रहती हरि नाम। हनुमान जी कहते हैं सुमिरु राम, राम जी के नाम को सुमिरन कीजिए। इसका मतलब ये है कि कैसा भी दुख हो, ताप हो, संताप हो, पाप हो, उनसे उबरने के लिए यही एक उपाय है कि सुमिरु राम, राम जी का सुमिरन हम करें। सुमिरु स्नेह सोतु नाम राम राय को, संबर असंबर को सखा असहाय को। नाम सब प्रकार से कल्याण करते हैं। सुमिरु राम सेवक सुख दाता। हनुमान जी ने संदेश सुनने के लिए कहा था, रघुपति कर संदेश सब सुनु जननी धरि धीर। अब कहते हैं कि सुमिरन करने के लिए धैर्य धारण कीजिए, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। आगे दोहा में कहते हैं, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। जल गए सब राक्षस, ऐसा समझ करके धैर्य धारण कीजिए। और फिर सर हनुमान जी ने कहा, इसी दोहे में आगे, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। बस थोड़े दिन की बात है, कपिन सहित यहीं रघुवीरा। लगातार हनुमान जी ने 4 बार मां को धैर्य धारण करने के लिए कहा, क्योंकि माता श्री सीता जी बार बार अधीर हो जा रही हैं। इतना स्नेह मेरे प्रति उनका है, इतनी बड़ी कृपा है, याद करके। श्री राम जी सेवक को सुख देने वाले हैं, सहज वाणी सेवक सुखदायक, ये उनकी सहज वाणी है। गीतावली सुंदरकांड 11 पद फिर से पढ़ लीजिए एक बार। सत्य वचन सुनु मातु जानकी, सत्य वचन सुनु मातु जानकी। उसी पद में कहा, तब वियोग संभव दारुण दुख, बिसरी गई महिमा सुबान की। ना तू कहूं कह रघुपति सायक रवि, तम अनीक कह जातु धान की। राम सेवक परम पियारा,
नाम लेने से दुख का अंत होता है। जपई नाम जन आरत भारे मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। इसलिए सुमिरु राम सेवक सुखदाता, उरया नहु रघुपति प्रभुताई। उरया नहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। सुनि मम वचन तजहु कदराई। रघुपति प्रभुताई उर आनहु, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में ले आइए। और हे मां, मम वचन सुनी कदराई तजहु, मेरी बात को सुनकर के कादरपना को त्याग दीजिए, अधीरता को हटाइए, धैर्य धारण कीजिए। श्री राम जी की प्रभुता को हृदय में ले आइए। अवश्य राक्षसों का संहार करेंगे वे। और मेरी बात सुनकर के हृदय में जो कायरता उसको दूर कर दीजिए। इसी प्रकार से संपाति ने कहा था, तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। जब श्री राम जी की कृपा है मेरे साथ, जब श्री राम जी मेरे साथ है, तो फिर घबराने की क्या बात है, चिंता क्यों करें। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु। जरे निशाचर जानु। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। हनुमान जी महाराज इस प्रकार से समझा रहे हैं। माता को बात समझ में आ जाती है, फिर संशय करती हैं कि क्या ये सभी बानर तुम्हारे जैसे हैं, कुछ बड़े भी हैं। तो हनुमान जी महाराज उसका परिचय जैसे देते हैं, सो सब श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली जी से।